बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 का ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का, और इसके अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स देख लें। कहता है यूज डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, फर्स्ट पार्ट है 17 फोर्थ रूट है, इसकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग डिफरेंशियल अप्लाई करने से। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज की फाइंड करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल होता है एफ ऑफ प्राइम एक्स और डी एक्स मीन्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स के प्लस हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ये जो एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है ऑलरेडी ड्राइव्ड है, हम इसको यूज करेंगे। तो अगर देखें हमारे पास तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन अगर हम ऐसे लिख लें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो हम क्या करेंगे, करीब वैल्यू जो उसके रूट के साथ एडजस्ट हो रही होगी, जैसे 17 है और फोर्थ रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये 16 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और रूट क्या है हमारे पास फोर्थ रूट, वो एज इट इज मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास x की क्या आ जाएगी 16, और जो चेंज इन x है या फिर डेल x वो क्या बन जाएगा हमारे पास 1। एक्चुअल फंक्शन फिर क्या बनेगा, फंक्शन हो जाएगा, अगर हम चेंज को हटा दें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर्थ रूट बन जाएगा, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 4x की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, इसका ये फोर्थ रूट अगर ले लें तो एफ ऑफ एक्स 16 का फोर्थ रूट, जैसे हम इसको 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं 1/4, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करने के लिए हम पहले इसको रिलेशन जो है इस तरह से हम ले लेंगे, और हमें क्या चाहिए होगा, एफ ऑफ एक्स चाहिए था, हमने फाइंड कर लिया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स चाहिए था, वो भी हमें पता चल गया। अब क्या चाहिए, यहाँ पर पुट करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16, या मैं पहले इसका वेरिएबल ही लिख लेता हूँ x, और इसका ये फोर्थ रूट, देन एफ ऑफ प्राइम x इज इक्वल टू 1/4 x रेज टू पावर, हमारे पास क्या बनेगा, पावर इसकी 1/4 -1 कर लें, देन एफ ऑफ प्राइम मीन्स इसका डेरिवेटिव 1/4 x रेज टू पावर, इसका एलसीएम ले लें तो ये बनेगा हमारे पास -3/4। तो इसको अगर मैं इस तरह से बट्टे में लिख दूं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस 3/4। सारी वैल्यूज जरा देख लें, पहले अब रिलेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये अप्रॉक्सीमेटली हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल होता है एफ ऑफ प्राइम एक्स के, और ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, देखें जरा, एफ ऑफ प्राइम एक्स 1/4 एक्स रेज टू पावर ये 3/4 हो जाएगा, और ये हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू पावर फोर्थ रूट हमारे पास बनेगा। वैल्यूज पुट करें अप्रॉक्सीमेटली, तो सारी वैल्यूज हैं पड़ी 4, x हमारे पास किसके इक्वल है 16, तो 16 की पावर हो जाएगी हमारे पास ये 3/4, और जो dx है हमारे पास या डिफरेंशियल ऑफ x है वो 2, प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका ये फोर्थ रूट। तो क्या बन जाएगी नेक्स्ट हमारे पास ये रिजल्ट इसका, इसको अब मैं चलें एक स्टेप में यहाँ पर लिख लूँ, एफ ऑफ डेल एक्स इज इक्वल टू क्या बन रहा है, एफ ऑफ डेल एक्स 1/4, और यहाँ पर अगर 16 रेज टू पावर हमारे पास है 3/4, तो स्टूडेंट्स ये देख लें, हम इजीली इसको लिख सकते हैं 1/4, 16 को हम 2 रेज टू पावर 4 और ये 3/4 पावर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इसको चलें
ये जो हमारे पास है ये 2 से 2 कैंसल आउट हो रहा है, 2 बनेगा, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 2 लिख लेता हूँ। प्लस 16 है, 16 को अगर हम सिंप्लीफाई करें मीन्स या एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास इससे कैंसल, तो 1/2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 8 प्लस 2, तो ये 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, और इसकी जगह पर अब हम लिख सकते हैं 16 प्लस 1 इसका 4th स्क्वायर रूट, जो रिलेशन हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था। अब ये हमारे पास हो जाएगा 17, इसका ये 4th रूट इज इक्वल टू 33/16। कैलकुलेटर पे 17 की अप्रॉक्सीमेट हमारे पास, एक्चुअली ये रिलेशन हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ही था, आप लोग बेशक अप्रॉक्सीमेटली ही लिखें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका 4th रूट 33 को अगर हम 16 पे देखें डिवाइड करेंगे तो ये 2.03125 आता है, 2.03125, जो कि 17 का 4th रूट यूजिंग डिफरेंशियल, अप्लाइंग डिफरेंशियल हमने फाइंड किया अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही सेम स्टूडेंट्स यही मेथड, यही तरीकाकार है जो नेक्स्ट उसने दिया है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट आप लोग इसी रिलेशन को ही अप्लाई करेंगे, सारी बातें एज इट इज। चलो मैं इसको ज़रा एक दफ़ा रेज करके वो पार्ट भी आप लोग को चेक करा देता हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, अप्रॉक्सीमेट करना है जो गिवन फंक्शन है सेकंड पार्ट में 31 का 5th रूट। तो देखें वैसे ही हम ये अप्रॉक्सीमेट जो इसका रिलेशन है वो लिख लेंगे। उसके बाद देखें एफ ऑफ अब क्या बनेगा x प्लस डेल एक्स, तो जो 5 के साथ सिंप्लीफाई होगा हमारे पास वो क्या बन रही है, पावर आई थिंक 31 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या बन जाएगा 32, और माइनस हमारे पास 1, तब इसको हम 31 ये बन जाएगा। 4th रूट लिख लें, यहाँ से कंपेयर कर लें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32, देन डिफरेंशियल ऑफ x या जो हमारे पास डेल्टा x है वो इज इक्वल टू -1। सैम्पल्स का ख्याल रखेंगे, हम इसको -1 या फिर आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो dy ओवर जो डिफरेंशियल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और एक और रिलेशन हमें क्या चाहिए, f ऑफ x। अब f ऑफ x भी हम लिख लेते हैं, f ऑफ x ये आएगा, चेंज को हटा दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 32, और इसकी पावर हमारे पास ये 5, इसको सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट लिख लेते हैं f ऑफ x। पहले हमारे पास फंक्शन बना लें, क्या बनेगा हमारे पास x, ये इसका हमारे पास हो जाएगा 5th रूट। हमें चाहिए होगा इसका डेरिवेटिव, तो वो डेरिवेटिव भी मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/5 x रेज टू पावर 1/5 -1, देन ये 1/5, तो x की पावर हो जाएगी, जब 5 एलसीएम लेंगे तो ये माइनस हमारे पास 4/5, ये f ऑफ प्राइम x मीन्स इसका डेरिवेटिव। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो अप्रॉक्सीमेट रिलेशन में यूज़ हो रही हैं मौजूद हैं, मैं दोबारा रख लेता हूँ। f ऑफ x प्लस डेल x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है f ऑफ प्राइम x डिफरेंशियल ऑफ x प्लस f ऑफ x। मजीद देखें तो क्या बनेगा, f ऑफ प्राइम x हमने निकाला 1/5 x रेज टू पावर -4/5, और क्या बनेगा हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ x वो -1 है, उसको चले मैं पुट कर दूं, प्लस फंक्शन क्या बन रहा था हमारे पास वो है x का इस तरह से हमारे पास ये 4th रूट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 31 माइनस, और इस तरह से ये 5th रूट इज इक्वल टू 1/5 x हमारे पास 32 पावर -4/5, और ये -1 x 32, इस तरह से हमारे पास ये इसकी पावर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो भी होगा -1/5, 32 को हम 2 रेज टू पावर 5 माइनस ये 4/5, ये कैंसल आउट, प्लस हमारे पास
ये भी 2⁵ और इसकी पावर इस तरह से 1/5, ये भी कैंसल आउट। तो ये हमारे पास -1/, ये 5 और 2⁻⁴ हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। तो -4 को अगर मैं यहाँ पर ना लिखूं तो ये 2⁻⁴ हमारे पास +4 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 2, इसको आप लोग कैलकुलेटर पे -16/5 + 2, ये इसको क्या लिख सकते हैं फिर 31 और ये 5th इसका स्क्वायर रूट। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोग इसको कैलकुलेट इस तरह से कर लें तो जो आंसर हमारे पास बनेगा, एलसीएम ले लें पहले स्टेप में, या डायरेक्ट भी आप लोग 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 - 16 बन जाएगा। तो रिजल्ट जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली माइनस आ रहा है, सबके साथ एक और काम भी करना है, वो ये है कि हमारे पास देख लें f(x) dx हमारे पास माइनस आ जाएगा, प्लस जो फंक्शन था हमारे पास x वो किसके इक्वल है हमारे पास 32 के। 32 पुट कर दें तो 2⁵ मल्टीप्लाइड बाय 5 कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास 2⁻⁻ माइनस नहीं होगी, क्योंकि जब इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो फिर ये पावर प्लस ही होगी, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। तो इसका रिजल्ट आप लोग ज़रा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं इसको ज़रा दोबारा बता दूँ, यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स, -4/5, नीचे अगर मैं इसको लिखूंगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा अब -1/5 × 2⁻⁴16 प्लस ये हमारे पास 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/80 + 2, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, आप लोग इसको अब कैलकुलेटर पे 80 -1 + 2 से मल्टीप्लाई करें 160, कैलकुलेट कर लें अगर तो ये आता है हमारे पास 31 5 160 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 159 डिवाइडेड बाई 80, जो कि इक्वल है, कैलकुलेटर पे अगर चेक करें तो ये बनता है 1.98। कैलकुलेट भी किया जा सकता है, डिवाइड भी कर सकते हैं, 1.9875। तो इस तरह से हम यूजिंग अप्लाइंग डिफरेंशियल, जो हमारे पास गिवन एक वैल्यू थी उसको हमने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ डिफरेंशियल के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।